हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में कल एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था आप सभी लोगों को कि इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी बीई बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए एक बेहतरीन रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इसका फुल नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर आउट हो चुका है। बीएचईएल आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। और यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। पहले ही बता दूं, ये परमानेंट वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट की बात नहीं कि टेम्प्रोरी वैकेंसी है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स थंबनेल में या फिर बताने के बाद भी वीडियो में भी वही चीज़ सेम चीज़ पूछते रहते हैं। भाई पूरी वीडियो देखा करो, ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 03/2025। देखिए, इंजीनियर ट्रेनी की टोटल 150 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें मैकेनिकल की 70 है, इलेक्ट्रिकल की 25, सिविल की 25, इलेक्ट्रॉनिक्स की 20, केमिकल की 0 और मेटलर्जी की केमिकल की 5 और मेटलर्जी की 5 वैकेंसी। टोटल 150 वैकेंसियाँ हैं। टेंटेटिव जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दोस्तों, वो बताई गई है कि किन किन जगहों पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल की 140 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 55, सिविल की 35 और इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 वैकेंसीज हैं। 10 वैकेंसियाँ यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फुल टाइम का बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है या 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री चाहिए आप सभी को रेलिवेंट ब्रांचेज में, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 27 ईयर्स एज लिमिट रहनी चाहिए। और कैंडिडेट बिफोर जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/2/1998 ज़्यादा है, वो पहले की है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और 29 ईयर्स उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास 2 ईयर्स हैविंग फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उनके लिए 29 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। देखिए, जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग की वैकेंसी है दोस्तों, वहाँ मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए एस और पीडब्ल्यूडी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स यहाँ पर मिनिमम रखे गए हैं। 27 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है इसके बाद, और एससी एसटी को 5 साल का। मतलब ओबीसी कहने का मतलब ओबीसी 3 साल तक 30 साल फॉर्म भर सकता है, और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 32 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए और बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों की। देखिए, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि सर हमारे पास जो अलाइंड ब्रांचेड है, मतलब इसे सब्सिडरी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो कंसीडर होंगी कि नहीं होंगी। देखिए, इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए मैकेनिकल की जो वैकेंसी है उसमें करीब 12 अदर ब्रांचेज है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, पावर इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप देख सकते हैं कि टोटल 8 ब्रांचेस और एलिजिबल यहाँ पर रखा है। ये बीटेक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दे सकते हैं आप, मतलब ये दे सकते हैं, ये अलाइन ब्रांचेज है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह के लिए, ठीक हो। यहाँ पे जरूर लिखा गया है कि इंजीनियर ट्रेनिंग, लेकिन ये मान के चलिए कि आप डिप्लोमा के लिए भी ये सारी अलाइन ब्रांचेज एलिजिबल रहने वाली है, ठीक है। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एज रिलेक्शन मैंने आपको बता दिया। देखिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको देखिए अलग से यहाँ पर एज रिलेक्शन दिया गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो इंजीनियर ट्रेनिंग है उनको यहाँ पर सीबीटी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। 1:5 मतलब 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। फाइनल सेक्शन आपका होगा 75% आपका वेटेज होगा सीबीटी का, ठीक है, और 25% वेटेज होगा इंटरव्यू स्कोर का। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए 2 स्टेज में होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट 3 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह देखने के बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पर, ठीक है। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग वगैरह की, जो इनवॉल्वमेंट्स वगैरह है वो क्या रहने वाले। इंजीनियर ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 साल की ट्रेनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग को देना होगा, ठीक है। 50,000 इनिशियली आपको मिलने वाला इनिशियली बेसिक पे रहेगा। और आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग विल ऑब्जर्व एज इंजीनियर इन द स्केल ऑफ 60,000। आपको 60,000 के स्केल में आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। इसमें दोस्तों आप सबका जो बेसिक पे के अलावा आपका डियरनेस अलाउंस, पर्क्स, अदर अलाउंस बेनिफिट्स सच एज लीव, मेडिकल फैसिलिटी, डिपेंडेंट फैमिली प्रोविडेंट फंड, ग्रेविटी, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सब कंपनी अकोमोडेशन के अलावा आपका जो एनुअल बेसिक पे अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख का होगा, ठीक है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको ट्रेनिंग में 32,000 का बेसिक पे मिलेगा,
ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इनिशियली 33,500 के बेसिक पे आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, और आपका जो इनिशियल जो आपका ईयरली ग्रॉस पे रहने वाला है 7.7 लाख का आपका सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए रहने वाला है। देखिए, इसके अलावा बात कर लेते हैं, इनिशियली आप 3 साल मिनिमम 3 साल आपका जो है बॉन्ड पीरियड रहेगा आपका, जिसमें अगर आप छोड़ते हो तो 5 लाख रुपए इंजीनियर ट्रेनिंग को पे करना होगा कंपनी को, और 3 लाख रुपया सुपरवाइजर ट्रेनिंग को आपको पे करना होगा। मतलब बीटेक वालों के लिए 5 लाख रुपए यहाँ पर बॉन्ड रखा गया, और डिप्लोमा वालों के लिए 3 लाख का बॉन्ड यहाँ पर रखा गया अगर आप 3 साल से पहले कंपनी को छोड़ते हो तो। फॉर्म फीस वगैरह की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फीस जो है आप और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए दोनों के लिए बराबर रखी गई है, ठीक है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एग्जामिनेशन फीस 600 है, प्रोसेसिंग फीस 400 प्लस जीएसटी, टोटल 1072 रुपये है। SC ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फीस चाहिए 400 प्लस जीएसटी, मतलब 472 रुपये टोटल SC ST और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए चाहिए, ठीक है। आप सभी का जो पेपर होगा दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं तो आपको 5 टेस्ट सेंटर दिए जाएंगे। जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ तो उसमें वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप सभी को ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको पूरा ऑप्शन दिखेगा, उसमें से आप टॉप 5 चूज़ कर सकते हैं BHEL का, ठीक है, सेंटर। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी दी हुई हैं, और भी चीज़ें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। फॉर्म भरते वक्त अपना जो ईमेल आईडी वगैरह है एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वरना अगर आप ये सब लॉस कर देते तो आपको इसी पे इंटीमेशन वगैरह जो मिलेगा आपको इस रिक्रूटमेंट के रिकॉर्डिंग वो आपकी मेल आईडी वगैरह पर ही मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 1 फरवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 28 फरवरी तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन डेट भी दी हुई है 11, 12, 13 अप्रैल को इसका एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी बात है कि 11, 12, 13 अप्रैल को इसका एग्जामिनेशन डेट रखा गया है, कि अभी से पहले इन्होंने बता दिया है। और एडमिट कार्ड लाइकली आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको आउट हो जाएगा, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक मेंशन की गई है, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि भाई क्या लास्ट ईयर वाले एलिजिबल है, तो यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट हु आर द फाइनल ईयर ऑफ द सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शैल आल्सो बी एलिजिबल, हाउएवर इफ शॉर्टलिस्टेड सच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ हैविंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द इन टाइम ऑफ इंटरव्यू और 1 जून 2025। लास्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 जून 2025 से पहले आपको अपना डिग्री या रिजल्ट जो भी है आपको ये दिखाता है कि आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर पास आउट हो चुके हैं, उसे 1 जून 2025 के समय आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको 1 जून 2025 से पहले अपना जो फुल प्रूफ है रिजल्ट का वो सबमिट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सभी लोगों से डिस्कस कर दी है। वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।